Morning students, today we are going to discuss about your first poem, that is My Mother at 66. This poem has been written by Kamala Das. इसमें हम लोग 2 characters के बारे में पढ़ते हैं. One is poetess and second her mother who was a single parent. Poem's tone is sad, that is udas, and it's in lyrical idiom, kavyatmak muhavra, and significance, that means value, is it is in a single sentence punctuated by commas. And poem's outline. This poem is all about human bonding, especially that of a mother and daughter, and in this poem, poet describes about her pain and fear of losing her mother. Now let's get into the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So कवि अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. उसकी माँ उसके साथ कार में बगल की सीट पर बैठी है. Dawes open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. Dawes means jabki या nap, a short light sleep. Ashen means पीला पड़ा हुआ, very pale like ash, and corpse means shove, a dead body. So Dawes open-mouthed, her face ashen like that of a corpse means उसे नींद आ गई है और उसका मुंह खुल गया है. एंड ये दृश्य काफ़ी डरावना प्रतीत हो रहा है पोएट को. एंड कवि को उसकी माँ का चेहरा जो है वो लाइफलेस, निर्जीव एंड पीला पीला सा किसी शव की जैसे लग रहा है. एंड रियलाइज्ड विद पेन, इस विचार से उसे पीड़ा महसूस होती है. एंड हियर आई हैव हाईलाइटेड फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस. पोएटिक डिवाइस इज नथिंग बट इट्स अ टूल टू एनहांस द पोएम. एंड दिस पोएटिक डिवाइस इज सिमिली. Simile is nothing but when two things are compared by using like or as, then it is known as simile. So face is compared with corpse using like. Like is used here in this sentence. So it is a simile. Next sentence. That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at. So वो जानती है कि उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी है. Soon put that thought away and looked out at. अपनी मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए पोइट क्या करती है? कार के बाहर देखने की कोशिश करती है. So again I have highlighted she was as old as she looked. Old is nothing but age. Age is compared with the looks. Two different things were compared by using as. So this is also a simile. ये भी poetic device है, simile. And then young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards. So what is sprinting? Sprinting means तेज दौड़ते हुए, running very fast, and spilling means भागते हुए या rushing out. So merry means happy. Young trees sprinting, merry children spilling out of their homes. छोटे पेड़ भागते हुए कार के पीछे जा रहे हैं. एंड एक्चुअली ये कार जो है आगे जा रही थी एंड पेड़ पीछे छूट रहे हैं. एंड merry children spilling, तो बच्चे खुशी से अपने घर से बाहर आते हुए देखते हैं. और पोइट ये भी महसूस करती है कि बच्चों के फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्टिविटी में रहते हैं वो लोग. सो इस सिचुएशन को देखते ही पोइट को अपनी बीता हुआ पास्ट याद आती है और अपनी माँ को खोने के विचार से बाहर निकलने की कोशिश करती है वो. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेकअप से गुजरना पड़ता है. एंड फिर पोएट दूरी में खड़ी हुई उनकी माँ की तरफ दोबारा देखती है वो. सो यंग ट्री स्प्रिंटिंग अगेन आई हैव हाईलाइटेड बिकॉज इट इज़ ऑल्सो पोएटिक डिवाइस एंड दिस इज़ अ पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफिकेशन किसको कहते हैं हम लोग? व्हेन एन एनिमल, बर्ड, आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स, देन इट इज़ नोन एज पर्सनिफिकेशन. सो यंग ट्रीज जो है वो स्प्रिंटिंग, दैट मीन्स
ह्यूमन टर्म यूज़ किया है, दैट मीन्स रनिंग फास्ट। तो जैसे इंसान जैसे दौड़ रहे हैं ऐसे कंपेयर किया है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो पोइटिक डिवाइस पर्सनिफिकेशन। देन मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, सो बच्चों को रशिंग आउट से कंपेयर किया है। सो ह्यूमन को ह्यूमन टर्म के साथ कंपेयर किया है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो पर्सनिफिकेशन। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू से, जो फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, कार के अंदर पूरा नेगेटिव एनर्जी से भरा है एंड कार के बाहर देखते ही पोएट को फुल ऑफ एनर्जी प्राप्त कर लिया उन्होंने, बिकॉज it is with the happiness it is filled with, that's why it is positive energy. So negative energy and positive energy are compared in the poem, that is contrasting or opposite actions हम लोगों को बताया गया है। Next, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. So I looked again at her means फिर वापस देखती है अपनी माँ को पोएट सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद। सो कैसी दिखती है वो? वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, दैट मीन्स उनकी चेहरा जो है विंटर के मून की तरह पीला पीला सा दिख रहा है, जैसे धुंधला सा एंड फॉग और मिस्ट से भरा हुआ सर्दियों का मून जो है, वैसे ही उनकी माँ की चेहरा भी दिखने लगे। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, फिर से उसी उदासी और मानसिक पीड़ा से भर जाती है पोएट। एंड माई चाइल्डहुड्स फियर मीन्स जैसे बच्चे अपने माँ को खोने का डर रहता है बचपन में, सेम ऐसे ही वही डर फिर दोबारा महसूस करने लगी। बट ऑल आई सेड वॉज, फिर भी अपने चेहरे पर नहीं आने देती ये सारे फीलिंग्स एंड और केवल इतनी कहती है उनकी माँ से कि वह जल्दी ही मिलने आएगी, और केवल मुस्कुरा देती है। So here again I have underlined or highlighted, that is wan pale as a late winter's moon को मैंने highlight कर दिया, because it is also a poetic device, nothing but simile, because mother's face is compared with winter's moon, late winter's moon से compare किया है, that's why it is also by using as को भी use किया है, that's why it is simile. The next smile and smile को भी मैंने highlight कर दिया, because this is also a poetic device. And when a word or phrase is repeated, then it is known as repetition. So smile, smile, smile repeat हुई है ये word, that's why it is repetition poetic device है. And one more thing I want to add, that see you soon amma, ये last ending कर रहे हैं poet. So this ending is known as ironical ending, because it shows the pain and also fear of losing her mother. But even though poet जो है वो मुस्कुरा देती है, that's why it is an ironical ending. Now coming to vocabulary, sprinting means short fast race or running, and van means colorless.